तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, क्लास 10th का मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एवं सबसे आसान चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है ना, देखा जाए हर एक वर्ष मैट्रिक एग्जाम में इसमें से 20 नंबर से ज़्यादा ही इसमें से पूछता है। और बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। यदि इसमें का जितना भी फार्मूला है ना, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए, आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8 पॉइंट है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है ना, ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रॉन। देखिए, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप। इसका हम लोग परिभाषा कैसे बोलेंगे त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं इसके कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति बोलते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस को बोला जाता है। त्रिकोणमिति के पिता किसको बोला जाता है? तो हिप्पार्कस को बोला जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति में हमें जो भी पढ़ना है ना, उस सबके सम किस पे आधारित होते हैं? एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। त्रिकोणमिति का जितना भी चैप्टर है ना, सबके सब किस पे आधारित है? तो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित है। देखिए, समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति तो हम लोग पढ़ लेते हैं, आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है? तो देखिए, प्राचीन युग में और आधुनिक युग में भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। इंजीनियरिंग या चाहे कहीं पे भी लंबाई दूरी निकालना होना तो इसका उपयोग होता है। जैसा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ये सब किससे निकला है? तो त्रिकोणमिति से निकला है। इस टाइप का जितना भी माप होता है ना, इंजीनियरिंग में ज़्यादा त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लिए। अब इसमें हम देख लेते हैं प्रश्नावली 8.1। देखिए, इसमें का जो, चलिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें का पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें किस भुजा का क्या नाम है? कौन से भुजा का क्या नाम है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये वाला जो भुजा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग लिखते हैं 20 से। किससे लिखते हैं? 20 से लिखते हैं। आधार को किससे लिखते हैं? 20 से, यानी कि बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है। ये जो बड़ा वाला भुजा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं, लेकिन देखा जाए तो महाभारत वाला कर्ण जो होता है ना, सेम वैसे ही ये भी कर्ण है। देखिए, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। इस भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लोग लिखते हैं P से, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग लिखते हैं S से, यानी कि हाइपोटेनस। देखिए, ये वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस भुजा को बोलते हैं आधार। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये हो गया, एक हो गया A, एक हो गया B और एक हो गया C। देखिए, इसमें ना, इसको हम क्या बताएं? आधार, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं 20 से। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको लिखते हैं S से। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको लिखते हैं P से। अब देखिए, यदि हम इसमें पूछे P का मान कितना है, तो देखिए P का मान कुछ नहीं दिया है ना, तो P क्या होगा? A और B। P क्या होगा? A और B हो जाएगा। ठीक है। यदि हम यहाँ पे B पूछते हैं तो B का मान नहीं दिया है, तो क्या होगा? B और C हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? H क्या होगा? A और C हो जाएगा। अब हम इसमें पूछते हैं, यदि इसमें से हम क्या करते हैं, P को PHB जितना भी लिखे हैं ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए, इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए, अब हम इसमें बोलें कि इसमें कर्ण का नाम क्या है, तो कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम क्या है?
AC है। कर्ण का नाम क्या है? AC है। लंब का नाम क्या है? AB है। और आधार का नाम क्या है? तो BC। और देखिए इसमें जितना फार्मूला लगा है ना उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहले फार्मूला लगेगा ना वो फार्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का। सबसे पहला फार्मूला कौन सा लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए पाइथागोरस प्रमेय किससे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है ना कि किसी समकोण त्रिभुज में, पहले भी बताया ना कि इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है ना तो सिर्फ एक ही त्रिभुज पे पढ़ना है जिसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। टोटल किस त्रिभुज पे पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज पे पढ़ना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय किससे कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि एच का वर्ग, कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा, शेष भुजा कौन है? एगो P है और एगो क्या है? B है। ये तो एच को लिख दिए हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के P और B, शेष दो भुजाओं के वर्गों के यानी कि क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए इसमें का क्वेश्चन भी आता है कि पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित करें। पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित करना तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या हम चाहे तो एच को रहने देते हैं और स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे ना इसका हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा रूट। और देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर के पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बी स्क्वायर, हम चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया एच निकालने का फार्मूला। देखिए ये तो एच निकालना होगा तो हम इस फार्मूला पे निकालेंगे। यदि जैसे कि हम मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। एगो ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो सी हो गया। इसका मान दे दिया है और इसका भी मान दे दिया है, ठीक है। और हमें मान किसका निकालना है? तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालना है तो हम कौन फार्मूला लगाएंगे? तो एच वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यदि मान लेते इसका भी मान दे दिया है, ठीक है, देखिए इसका भी मान दे दिया है और इसका भी मान दे दिया, लेकिन हमें मान निकालना है इसका, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण जो होता है ना दोनों भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। ये जो कर्ण होता है देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है? दोनों को प्लस के दोनों को मिलाए हैं तब क्या हुआ? कर्ण हुआ है। यदि हमें इसका मान निकालना है ना तो कर्ण में से क्या करेंगे? लंब को घटा देंगे। अगर हमें आधार निकालना है यानी कि बी निकालना है ना तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में से क्या करेंगे? पी स्क्वायर को घटा देंगे। देखिए बी निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, लेकिन वहीं पे क्या है कि यदि हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है यानी कि पी निकालना है ना, तो अब हम क्या करेंगे? कर्ण में से किसको घटा देंगे? तो आधार को घटा देंगे। देखिए यदि हमें एच निकालना है तो लंब का भी वर्ग करेंगे और किसका? आधार का भी वर्ग करेंगे और दोनों को वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन वहीं पे यदि हमें आधार निकालना है, आधार निकालना है ना तो आधार का वर्ग करेंगे। अब बराबर में क्या करेंगे कि कर्ण का वर्ग करके अब फिर क्या करेंगे? लंब का भी वर्ग करेंगे और कर्ण में से क्या करेंगे? लंब को घटा देंगे। देखिए इसका हम फार्मूला लिखवा देते हैं, आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा साइड में। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में जो 3 गो फार्मूला हम बताएं उसको हम तीनों लिखवा देते हैं। देखिए देखिए जो सबसे पहला पाइथागोरस का होगा ना, पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, देखिए जो पहला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं। एच रहेगा, पक्षांतर करेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और रूट के अंदर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यदि हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो देखिए एच से क्या बोले थे? देखिए एच से होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। देखिए पी यानी कि लंब, देखिए लंब का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस बी यानी कि बेस यानी कि क्या? आधार, आधार का भी स्क्वायर। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे यहाँ में हम क्या करेंगे? देखिए कर्ण रहेगा
स्क्वायर का पक्षांतर हो गया तो क्या बन गया, तो रूट बन गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, लंब का स्क्वायर है, देखिए लंब का स्क्वायर है प्लस में आधार का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर। ये देखिए ये पहला हो गया। यदि हमें देखिए पहला हो गया, इसमें हम क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है। यदि लंब निकालना है, देखिए क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण का स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार स्क्वायर को घटा देंगे। आधार स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। हम चाहे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के क्या, बी स्क्वायर। इसका भी चाहे तो हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, पी रहेगा और रूट में क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखिए दो गो हो गया। जो तीसरा होगा ना, देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, कर्ण निकालना है निकल जाएगा, उसके बाद लंब निकालना है निकल जाएगा, लेकिन आधार निकालना है। देखिए आधार निकालना है तो आधार का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम किसका वर्ग करेंगे, तो कर्ण का वर्ग करेंगे। और कर्ण का वर्ग करके इसमें से हम लंब को क्या करेंगे, वर्ग करके घटा देंगे। हम इसको चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर का पक्षांतर करके लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हो गया। पाइथागोरस प्रमेय हो गया, 3 गो है, लेकिन हम लोग इतना तरीका से लिख दिए हैं। देखिए उसके बाद ना इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, देखिए इसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले जो लगेगा साइन थीटा, किसका लगेगा, साइन थीटा। उसके बाद देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाई एच। दूसरा क्या लगेगा, कॉस थीटा, जो कि होगा बी बाई एच। तीसरा क्या लगेगा, तो टेन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाई बी। अब देखिए साइन थीटा है, इस सब का क्या करेंगे, सबका हम लोग अपोजिट करेंगे। देखिए साइन का क्या होता है, तो कॉसेक होता है। साइन का क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस का क्या होता है, तो सेक होता है, सेक थीटा होता है। और टेन का क्या होता है, तो टेन का होता है कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर एच नीचे है ना, तो एच को कर दीजिए ऊपर और पी को कर दीजिए नीचे। यहाँ पर देखिए एच नीचे है, यहाँ पर भी एच को कर दीजिए ऊपर और बी को कर दीजिए नीचे। यहाँ पर देखिए बी नीचे है तो बी को कर दीजिए ऊपर और पी को कर दीजिए नीचे। यहाँ पर 6 गो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर पी को हम देखिए हम पी से किसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब। हम चाहे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पर लंब हो गया, यहाँ पर कर्ण हो गया, यहाँ पर आधार हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया, यहाँ पर लंब हो गया और यहाँ पर आधार हो गया। ठीक वैसे यहाँ पर कर्ण हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया, यहाँ पर भी कर्ण हो गया और यहाँ पर आधार हो गया, यहाँ पर आधार हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर थीटा है, लेकिन उसी जगह पे ना यदि साइन ए आ जाए, देखिए साइन ए आ जाए, वहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यदि वहीं पे कॉस ए आ जाए, वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और टेन ए आ जाए वहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको भी हम बता देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पर लगेगा, देखिए कोण का सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। देखिए साइन का हो जाता है सम्मुख भुजा और बाटा में हो जाता है कर्ण। सम्मुख बटा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। कॉस से का हो जाता है संलग्न बटा कर्ण, संलग्न और बटा में कर्ण। और देखिए टेन का हो जाता है सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न। अब देखिए समूह का मतलब क्या होता है, संलग्न का मतलब क्या होता है, कर्ण का तो मतलब पता है, आखिर समूह का संलग्न बनने का। देखिए समूह का मतलब जैसे मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। और हम बोले ए के सम्मुख, ए के सम्मुख यानी कि ए के सामने वाला, देखिए यहाँ पर ए है ना, तो ए के सामने वाला भुजा कौन है,
तो BC है। तो ए के समूह क्या हुआ, BC हुआ। लेकिन वही संलग्न पूछे ना, तो ए के सटा हुआ भुजा कौन सा है, तो AB है। देखिए ये भी तो सटा हुआ है, लेकिन जो कर्ण होता है ना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण अपना मान कभी भी नहीं बदलेगा। देखिए बदलेगा या तो आधार बदलेगा, नहीं तो लंब बदलेगा। कर्ण जैसे है वैसे ही रहेगा, कर्ण से में कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर ए का सम्मुख भुजा पूछा ना, तो इसके हम ठीक सामने देखेंगे, सामने कौन सा है, BC है। और यदि संलग्न पूछा तो क्या है, AB है। हम दूसरा बनाकर समझ लेते हैं। देखिए दूसरा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और इसमें भी हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यदि हम पूछे B के क्या संलग्न भुजा, देखिए B के संलग्न भुजा क्या होगा, देखिए सम्मुख में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा लोग, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। C का हम लोग पूछ सकते हैं। देखिए C का यदि हम पूछते हैं सम्मुख भुजा, B के, देखिए C के सम्मुख भुजा, देखिए C के ठीक सामने, देखिए C के ठीक सामने क्या है, AB। तो C के सम्मुख भुजा क्या है, AB। और हम पूछते हैं C का संलग्न भुजा, तो C का संलग्न क्या होगा, B और C, क्योंकि कर्ण कभी भी नहीं बदलता, कर्ण कभी भी कर्ण रहेगा। लेकिन ये क्या है, आधार कभी लंब हो सकते हैं। यदि इसी हम त्रिभुज को क्या करते हैं, ऐसे घुमा देंगे ना, तो जो आधार है क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, जो लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। देखिए लेकिन कर्ण जो है ना, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए जिस प्रकार हम यहाँ पे क्या किया, साइन का कोसेक किया ना, तो P आ गया नीचे और ये चला गया ऊपर, ठीक वैसे ही ना यहाँ पर भी क्या होगा, यदि हमें कोसेक का निकालना है, कोसेक का निकालना है, तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और सम्मुख आ जाएगा नीचे। ठीक वैसे ही यहाँ पर कर्ण चला जाएगा ऊपर, संलग्न आ जाएगा नीचे, यहाँ पर संलग्न चला जाएगा ऊपर, सम्मुख आ जाएगा नीचे। आप लोग ये फॉर्मूला अपने से बना लीजिएगा। यदि कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से बना देंगे। देखिए चलिए अब इसका हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 8.1 का प्रश्न जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8.1 का जो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हम सबसे पहले बना लिए, उसके बाद देखिए त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, लेकिन उसमें B को हमें क्या करना है, समकोण करना है। तो देखिए यहाँ पर B क्या हो गया, समकोण हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर B और यहाँ पर हो गया C। अब देखिए इसमें ना ये वाला जो भुजा है ना, ये है आपका आधार, ये क्या है, ये है आधार, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, तो B से लिखते हैं। ये वाला जो है ना, इस AB को हम लोग बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब। और इस वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको हम लोग लिखते हैं H से और इसको लिखते हैं P से। अब देखिए उसके बाद बोला है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर कितना सेंटीमीटर, तो AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। देखिए उसके बाद दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का मान कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन है, कॉस है, साइन से कॉस से, ये 4 गो मान निकालना है। लेकिन ये मान हम कब निकाल सकते हैं, जब त्रिभुज का क्या, तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि साइन है, साइन ए का फॉर्मूला क्या बताए हैं, अभी बताए कि सम्मुख बटा क्या होगा, कर्ण होगा। देखिए यहाँ पर लंब 24 है और आधार क्या है, 7 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण का मान नहीं पाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। और कभी भी किसी भी भुजा का मान निकालने के लिए देगा ना, तो हम किस फॉर्मूला पे लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय पे लगाएंगे। इसको हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है कितना, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान सबसे पहले निकालना है। किस फार्मूला से निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, देखिए हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग, या हम इसको चाहे तो पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। चलिए देखिए, कर्ण का मान तो दिया नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या हम लोग मान सकते हैं, AC। हम क्या इसको मान लें, AC। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर। देखिए लंब, लंब दिया कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, आधार देखिए, आधार कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए AC रहेगा, स्क्वायर का पक्षांतर करिए, क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा। 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576, अब प्लस के प्लस, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49। देखिए AC रहेगा। अब लोग चाहे तो 24 के स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। देखिए 24 में हम 24 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 6 बाहर से 1, 4 दूना 8 है 9। देखिए 2 चौके 8 और 2 दूना 4, कितना हो गया 6, 8 8 16 1 17 के 7 8 से 1 4 1 5, कितना आ गया 576, और 7 के स्क्वायर कितना आ गया 49। दोनों को जोड़िए, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब देखिए 625 यदि किस में है, रूट में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसके हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। 625, देखिए 625, सबसे पहले 2 से देख लेते हैं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 6 2 8, और 8 5 कितना 13, नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देख लेते हैं। देखिए 5 से देखेंगे, 5 से कम 5, यहाँ पर 1 बचा और 12, 5 दूना 10, कितना बच गया 2 और 5 यानी कि 25, तो 5 बचे 25, 125। फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 5। देखिए कितने कौ 5 आया है, 4 बार 5 आया है। देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 बार आया है 5। AC बराबर, देखिए तो किसका किसका इसमें जोड़ा लग रहा है। देखिए 4 गो है ना, यानी कि 2 जोड़ा 5 है, तो देखिए 2 जोड़ा 5 है, तो 2 गो के बदला में 1 गो 5, और ये 2 गो के बदला में 1 गो 5, तो AC बराबर कितना आ गया 5 5 25। अब देखिए AC का मान यानी कर्ण का मान कितना निकल गया, तो कर्ण का मान निकल गया है 25। अब देखिए जो अब बोला है ना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो अब हम निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। देखिए देखिए इसमें किसका किसका मान निकालने के लिए दिया है। 1 नंबर जो प्रश्न इसमें दिया है ना, देखिए 1 नंबर जो प्रश्न दिया है साइन A, साइन है, और उसके बाद क्या है कॉस है। देखिए साइन है, उसके बाद क्या है कॉस A है। देखिए साइन A का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, सम्मुख बटा कर्ण। देखिए सम्मुख बटा में कर्ण। कॉस A का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो संलग्न बटा कर्ण, संलग्न बटा कर्ण। अब देखिए A के सम्मुख भुजा, यहाँ पर A है ना, A के सामने देखिए A के सामने क्या है BC है। देखिए A के सामने क्या है BC है, और कर्ण क्या है कर्ण AC है, तो कर्ण हम क्या लिख देंगे AC। अब देखिए BC का मान कितना है, BC का मान है 7, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, और AC का मान कितना 25, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 25। फिर नीचे देखिए संलग्न A के संलग्न, A के सटा हुआ भुजा, देखिए सटा हुआ तो ये भी है, लेकिन कर्ण को हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए सटा हुआ यानी कि क्या है AB है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB, और कर्ण तो हमेशा AC है, तो AC रहेगा। AB का मान दिया कितना है तो 24, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 24, और बट्टा में कर्ण कितना है 25। ये क्या होगा, देखिए ये आपका पहला का आंसर है। दूसरा देखिए 2 नंबर क्या क्या निकालना है, साइन C और कॉस C, साइन C उसके बाद कॉस C। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन मान बदल जाएगा। देखिए साइन का फॉर्मूला तो लगेगा वही, सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण, और इसका क्या लग जाएगा संलग्न बटा कर्ण। देखिए
हमें सी के सम्मुख देखना है। देखिए सी यहाँ पर है, इसके ठीक सामने देखिए कौन है, इसके सम्मुख क्या है, ए और बी है। हम क्या लिखेंगे, ए बी। कर्ण क्या है, तो कर्ण हमेशा ए सी रहेगा, तो ए सी लिख दे बराबर। ए बी का मान देखिए तो कितना दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है 24, यहाँ पर क्या लिख दिए 24। और ए सी कितना दिया है, तो 25 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए संलग्न सी के सटा हुआ कर्ण को हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए सटा हुआ क्या है, बी सी है, तो क्या लिखेंगे बी सी। अब बटा में कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, हम क्या लिखेंगे ए सी। देखिए बी सी का मान कितना दिया है 7, तो हम लिख देंगे 7, और ए सी का मान कितना दिया है 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यही आपका पहला का आंसर हो गया। देखिए कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यही आकृति 8.13 है, इसमें क्या निकालना है, देखिए tan p और cot r, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार का मान नहीं दिया है, यानी कि क्यू आर का मान नहीं दिया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, यानी कि आधार निकालेंगे। तो बताया ना कि कभी भी संपूर्ण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में किसी भुजा का मान निकालना है तो हम किस फार्मूला पर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर लगाएंगे। तो हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए हल, देखिए त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर बराबर दिया है कितना, पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें सबसे पहले क्यू आर निकालना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय पे लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब थोड़ा शॉर्टकट बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए यदि इसका मान निकालना है ना तो ये दोनों को जोड़ देंगे, बताए ना। यदि कर्ण निकालना है तो लंब आधार को जोड़ देंगे, यदि लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। लेकिन यदि हमें आधार निकालना है ना तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो कर्ण है ना, कर्ण में से लंब को घटा देंगे। और आपको पता है नीचे वाला आधार होता है, ये वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, यानी कि बी निकालना है। बी निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं स्क्वायर का। उसके बाद देखिए एच का मान कितना है, एच स्क्वायर में से क्या पी स्क्वायर को घटा देंगे। देखिए बी तो रहेगा, बी का नाम देख लीजिए ना क्या है, बी क्या है, क्यू और आर है, बी क्या है, क्यू और आर। तो हम लोग लिख लेते हैं, लिख लेंगे बी जो है ना क्यू आर बराबर एच का मान कितना दिया है, देखिए एच यही ना 13 है, 13 का क्या दिया, स्क्वायर दिया है, माइनस पी कितना दिया है, पी दिया है 12 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यू बार रहेगा बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और माइनस 12 का स्क्वायर 144। क्यू बार रहेगा, देखिए घटा दीजिए, देखिए 169 में से 144 से घटाए, 9 गो में से 4 हो गया तो कितना 5, 6 गो में से 4 हो गया तो 2, यानी कि कितना 25। क्यू आर बराबर देखिए 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5, यानी कि सिर्फ कितना, देखिए दिखा लेते हैं, 25 को तोड़ेंगे 5 गुणे 5 आएगा, जोड़ा लगेगा एगो 5 बार, तो ये सब जोड़ घटाओ गुणा भाग करने से बढ़िया डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, तो 5 लिख देंगे। देखिए इसमें तो क्यू आर का मान निकल गया कितना 5, देखिए इसका मान कितना निकल गया है 5 निकल गया है। देखिए इसमें आधार का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। देखिए इसमें लंब का मान 12 दे दिया है, कर्ण का मान 13 दे दिया है, और निकालना था आधार का मान, जो कि अभी निकाल दिया, कितना गया, आधार का मान निकल गया 5। अब बोला क्या है कि tan p माइनस cot r का मान निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। देखिए tan का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो tan का फॉर्मूला लगेगा सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न, माइनस है तो माइनस cot r। देखिए tan का उल्टा cot, तो संलग्न गया ऊपर,
संलग्न कहाँ गया, ऊपर, और समूह कहाँ गया, तो नीचे आ गया। समूह कहाँ आ गया, नीचे। अब देखिए सम्मुख 10p के सम्मुख देखना है। p के देखिए p के सामने भुजा कौन सा है, तो QR है। QR है तो हम यहाँ पर लिख देंगे QR, चाहे तो हम डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कितना 5। देखिए QR बटा p के संलग्न, देखिए ये कौन को नहीं लेना है, p के सटा हुआ भुजा कौन है, PQ है, PQ। माइनस है तो माइनस। अब देखिए अब हमें p से नहीं देखना है, देखिए अब हमें p से ना देख के किससे देखना है, तो r से देखना है। देखिए r है ना, तो r का हम लोग देखेंगे क्या, r के जो देखिए r का संलग्न देखना है ना, तो r के संलग्न क्या है, q और r। यहाँ पे क्या लिख देंगे q r। और इसके सम्मुख, इसके सामने देखिए तो कौन है, सामने क्या है p और q, तो p q लिख देंगे बराबर। देखिए q r का मान दिया कितना है, q r का मान है 5, तो लिख दिए 5 बटा p q का मान कितना है 12, माइनस q r का मान दिया है 5 और p q का मान दिया है 12। 12 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना जाएगा 12। जब नीचे वाला एक जैसा तो ऊपर वाला भी एक जैसा। 5 माइनस 5 घटाएंगे तो 0 बटा में 12, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। 2 नंबर का आंसर कितना आ गया 0। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कि देखिए साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसमें हम एक त्रिभुज बना लेंगे। कौन त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कभी भी त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए त्रिभुज का हम लोग नाम रख लेते हैं क्या, इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B और इसका रख लेते हैं C। अब देखिए इसमें दिया है कि साइन A बराबर 3/4, तो बताए ना साइन A का फॉर्मूला क्या होगा, सम्मुख बटा कोण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम्मुख बटा कोण। अब देखिए सम्मुख बटा कोण, ये किस, देखिए सम्मुख वाला 3 और कोण 4, तो देखिए कोण यही है, कोण कितना आ गया 4। ए के सम्मुख देखिए, ए के सम्मुख यानी कि ए के सामने क्या है बी और सी, इसका मान कितना, इसका मान है 3, तो इसका मान 3। अब हमें मान किसका निकालना है, तो मान किसका निकालना है ए बी, यानी कि आधार का नहीं, किसका लंब का। यहाँ पर तो हो गया आपका कोण, देखिए यहाँ पर क्या हो गया कोण हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आधार। और अब हमें मान किसका निकालना है, तो मान हमें निकालना है लंब का। किसका मान निकालना है, लंब का। बताए कि कभी भी किसी भी इस त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर पाइथागोरस में कौन सा लगाएंगे, देखिए P निकालना है ना, तो H का स्क्वायर करके B के स्क्वायर को करके क्या करेंगे, घटा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय निकालना क्या है, P का मान निकालना है। P स्क्वायर का पक्षांतर कर दिए, क्या हो गया रूट हो गया। अब देखिए H क्या है, कोण है, H स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आधार यानी कि B स्क्वायर। बताए ना यदि कोण का मान निकालना है ना तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर भी करेंगे और आधार का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन वही आधार का मान निकालना है ना तो कोण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन यदि लंब का निकालना है ना तो कोण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो कोण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। देखिए P रहेगा बराबर H, देखिए ये कोण का मान दिया कितना है 4 दिया है, तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस B कितना दिया है 3 दिया है, 3 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। P तो रहेगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पर देखिए P तो रहेगा 16 में से 9 घटाइए तो √7, √7 आ गया। अब देखिए अब बोला क्या है cos A और tan A, देखिए इसका मान कितना आ गया है √7। निकालना क्या है cos A, पहला क्या निकालना है cos A और उसके बाद क्या निकालना है tan
ए। देखिए cos A का फॉर्मूला क्या हो गया, संलग्न बटा कोण, संलग्न बटा कोण। देखिए ए के संलग्न, ए के सटा हुआ भुजा कौन है, संलग्न यानी कि सटा हुआ कौन है, √7। तो √7 बटा में कोण कितना है 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। देखिए tan है, ये से देखना है क्या, tan का होता है फॉर्मूला सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न। देखिए ए के सम्मुख क्या है 3 है, कितना है 3 है, बटा संलग्न क्या है √7, तो √7 यही हो गया, cos A का मान हो गया और tan A का मान हो गया, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक वैसे ही प्रश्न है। देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 15 cot A बराबर कितना दिया है 8 दिया है। देखिए cot A रहेगा बराबर 8 पे रहेगा, ये 15 किस में है गुणा में, जब बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है संलग्न बटा सम्मुख, संलग्न बटा सम्मुख। हम लोग क्या करेंगे, फटाफट एक त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेने के बाद इसके हम लोग नाम रख देंगे। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखिए संलग्न 8 दिया है और सम्मुख 15 दिया है। ए के देखिए ए के संलग्न यानी कि ए के सटा हुआ कितना दिया है, तो ये दिया है 8। और देखिए सम्मुख यानी कि ए के सामने वाला भुजा कितना दिया है, तो दिया है 15। अब हमें क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है। देखिए तो आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया और हमें निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। देखिए यहाँ से निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे p का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि कर्ण निकालना तो दोनों का क्या करेंगे जोड़ देंगे। प्लस कितना 15 का कर देंगे स्क्वायर, इंच तो रहेगा बराबर। देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, इंच तो रहेगा, दोनों को जोड़िए। देखिए 5 4 9 हो गया और 2 6 8 और 2 के 2 289। देखिए 289 किसका वर्ग है, तो किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है। देखिए हम चाहे तो 17 × 17 लिख के एगो 17 निकालेंगे। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 17 का जोड़ा लगा तो 17 आ गया बाहर। अब देखिए इंच का मान यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब बोला क्या किसका किसका मान निकालना है, तो मान निकालना साइन ए और सेक के। पहला मान निकालना है साइन ए और दूसरा मान निकालना है सेक के। देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा सम्मुख बटा कोण। और सेक ए देखिए यहाँ कॉट है, देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोण बटा में संलग्न, क्योंकि कॉस का क्या होता है संलग्न बटा कोण, तो सेक का क्या हो जाएगा कोण बटा संलग्न। देखिए ए के सम्मुख इसके सामने देखिए कितना है 15, तो क्या लिख देंगे 15। कोण कितना है 17, क्या हो गया 17, इसमें कोण कितना है 17। सेक ए देखिए सेक ए संलग्न कितना दिया है, देखिए संलग्न क्या दिया है यही ना है 8 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सेम वैसे एक प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इसमें दे दिया है ये का मान दिया है। देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12,
तो हमें किसका किसका मान, जब 6 गो में से एगो निकल गया तो 5 गो बचा है, क्या क्या, सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है, उसके बाद कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है, कोसेक थीटा का मान निकालना है, सेक का तो दे दिया है, उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालना है। बारी बारी से मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक थीटा 2 गो दिया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉर्न बटा में क्या होता है, संलग्न, क्या होता है, संलग्न। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थीटा है ना, तो हम यहाँ पर जो हम बताए थे साइन का क्या बताए थे, साइन थीटा का क्या बताए थे, पी बाई एच हो गया, कॉस थीटा का क्या, कॉस थीटा का बी बाई एच हो गया। तो देखिए कॉस का उल्टा सेक है ना, तो एच गया ऊपर और बी आ गया नीचे, एच गया ऊपर और बी आ गया नीचे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच, अब यहाँ पर क्या है बी यानी कि आधार। देखिए अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कौन लंब है और कौन आधार है, कौन कर्ण है। ये वाला जो आपका है ना, ये है आपका आधार, और ये वाला है आपका लंब, और ये वाला है आपका कर्ण। अब देखिए एच का मान दिया है 13, इसका मान दे दिया है 13, बी का मान दे दिया है 12, इसका मान दे दिया है 12। अब हमें मान निकालना है किसका, तो पी का मान निकालना है। किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इसमें पी का मान निकालना है, पी निकालना है। देखिए एच का स्क्वायर करेंगे माइनस क्या, बी का स्क्वायर करेंगे, पी तो रहेगा, एच कितना है, एच का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12, यहाँ पर 12 का स्क्वायर, पी रहेगा 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का वर्ग हो गया आपका 169 और माइनस 12 का हो गया आपका 144, यहाँ पर पी तो रहेगा। अब देखिए 169 गो में से कितना 144 को घटाना है, घटाइए। देखिए 9 गो में से 4 हो गया तो आपका हो गया 5 हो गया, 6 गो में से 4 हो गया तो आपका 2, कितना हो गया 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25। देखिए 5 गुणे 5 तो पी बराबर क्या 5, पी का मान कितना आ गया 5, यानी कि इसका मान निकल के आ गया 5। अब हमें क्या, देखिए तो यहाँ पर पी का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया और एच का भी मान मिल गया। अब हमें निकालना है क्या, पांचों का मान निकालना है। देखिए पांचों का मान निकालना है, साइन थीटा का क्या हो गया पी बाई एच। अब देखिए पी का मान कितना है 5, तो लिख दिया 5, और एच का मान कितना 13, तो 13। कॉस निकालना है यानी कि बी बाई एच, एच का मान कितना है 13, अब बी का मान देखिए तो कितना है, बी का मान है 12। टेन का देखिए, टेन का क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होगा पी बाई बी। देखिए पी का मान कितना 5, अब बी का मान देखिए तो 12। कोसेक यानी कि क्या करेंगे, एच नीचे है तो एच गया ऊपर, अब पी आ गया नीचे, यानी कि 13 गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। कॉट है, देखिए कॉट यानी कि 10 है, बी है नीचे तो बी गया ऊपर, अब पी आ गया नीचे, 12 गया ऊपर और नीचे आ गया 5। देखिए यहाँ पर पांचों का मान आ गया, और यहाँ पर सेक का भी है। देखिए तो साइन का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया, 10 कोसेक कॉट और सेक का पहले से दे दिया है। यही क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि कोण ए, देखिए यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इसको सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है जहां दिया क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी।
चलिए इसका भी हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें भी कौन त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, क्योंकि यहाँ पर यदि बी लिखेंगे तो वो हो जाएगा समकोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी। यहाँ पर हो गया आपका समकोण। अब देखिए कॉस से का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस से का फॉर्मूला होता है संलग्न बटा कोण, बराबर है तो बराबर कॉस भी यही होगा संलग्न बटा कोण। अब देखिए कॉस ए का संलग्न, ए के संलग्न यहाँ पर देखिए तो क्या है, ए सी। संलग्न क्या है, ए सी। बटा में कर्ण क्या है, ए बी। कर्ण क्या है, ए बी, तो ए बी बराबर। यहाँ पर देखिए कर्ण तो ए बी होगा, लेकिन देखिए संलग्न कहाँ से, यहाँ पर ए से संलग्न देखना था, लेकिन यहाँ पर बी से। ये तो बी का सटा हुआ भुजा, संलग्न का मतलब सटा हुआ। देखिए बी का सटा हुआ ये भी है, लेकिन ये कर्ण है, उसको साइड करिए, क्या है, बी सी। तो क्या लिखेंगे, बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी से भी क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा यदि बराबर होता है ना, तो उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज में यदि संगत भुजा क्या है, यदि संगत भुजा यदि आपस में बराबर होता है, तो उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। देखिए सिद्ध क्या करना था, कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर देखिए ए सी और बी सी, देखिए ए सी ये वाला है और बी सी ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में बराबर न्यून कोण है, तो इसका संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ना, सी को काट दीजिए, ये बराबर क्या आ गया, बी आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि किसी कोण का त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। उसके संगत कोण भी बराबर होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। देखिए चलिए 6 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर जो प्रश्न है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, ये पहला प्रश्न है। दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। देखिए चलिए सबसे पहले एक नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, हल करते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, देखिए a + b × a - b, यहाँ पर भी लग रहा है a + b a - b। तो देखिए फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर होता है क्या, a² - b, इसके फार्मूला होता है। लेकिन देखिए यदि फार्मूला यदि आपको समझ में आता है, देखिए फार्मूला सबको समझ में नहीं आता है। जो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए चलिए फार्मूला को हम लोग साइड कर देते हैं, फार्मूला को आप भुला जाइए। देखिए फार्मूला को हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें फार्मूला है। चलिए देखिए यहाँ पर एक, देखिए एगो यहाँ पर एक है और एगो यहाँ पर एक है। एक कगो, तो 1 2 गो, तो 1 लिख के इसके मुड़िया पर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। 2 गो 1 था तो 1 लिख के उसके मुड़िया पर क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। प्लस माइनस क्या होता है, सबको पता है, प्लस माइनस होता है माइनस। साइन थीटा एगो और साइन थीटा एगो, कगो साइन थीटा, तो 2 गो साइन थीटा। तो हम साइन थीटा लिख करके क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। देखिए बटा है तो बटा दीजिए, यहाँ पर भी 2 गो है तो 1 लिख के इसके मुड़िया पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर भी cos थीटा, तो कगो cos थीटा, cos 2 गो ये भी हो गया। अब देखिए
एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा बटा एक के ए का कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और सबको हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस सबको हटा के क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और फार्मूला इसमें लगा है, चलिए इसमें जो जो फार्मूला लगा है ना इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये पहला फार्मूला का हम लोग यहाँ पे प्रयोग किया है, हम चाहे तो इस फार्मूला पर लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो दूसरा फार्मूला लगा है ना वो लगा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो तीसरा फार्मूला लगा है वो लगा है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो इसमें चौथा फार्मूला लगेगा, चौथा फार्मूला जो लगेगा ना टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटा में आपका कॉस थीटा। लेकिन वही यदि हमें कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस को भेज देंगे ऊपर और साइन को भेज देंगे नीचे। देखिए कॉस थीटा गया ऊपर और साइन थीटा आ गया नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर है कॉस और नीचे है साइन। तो देखिए तो यहाँ पर ऊपर है कॉस और नीचे है साइन, तो उसके बाद स्क्वायर है। अब हम काम करते हैं, इस कॉस और साइन को हटा के हम क्या लिखेंगे, तो कॉट थीटा लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉट थीटा, और दोनों के मूल्य पे 2 है तो इसके मूल्य पे भी हम क्या लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर दिया कितना है, तो 7/8। यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर भी कॉट थीटा लेकिन क्या है, स्क्वायर। तो कॉट थीटा को हटा करके हम क्या लिखेंगे, 7/8। तो यहाँ पर लिख दिए 7/8, और इसके स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। चलिए 7 का पावर 2 तो 7 को हम 2 बार लिख देंगे, 8 का पावर 2 तो 8 को क बार लिख देंगे, 2 बार। चाहे तो हम क्या 7 7 49 और 8 8 64 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49, और 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64। देखिए आंसर कितना गया, 49/64। ये आपका पहला आंसर है। देखिए इसमें जो जो फार्मूला लगा है ना सब फार्मूला साइड में आप उसको भी लिख लीजिएगा। देखिए पहला आंसर कितना गया, 49/64। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है ना, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, यही निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो उसका भी आंसर क्या होगा, वो यही होगा। आप यहाँ से धर के यहाँ पर छाप लीजिए पूरा, ये भी उसी में आ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 3 कॉट ए बराबर कितना है, 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए हल करेंगे। देखिए क्या है, 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 4। देखिए कॉट ए रहेगा बराबर में क्या 4 है, 4 को रहने दीजिए। 3 यहाँ पर किस में, इंटू में, गुणा में, जो बराबर को उधर भेजेंगे ना पक्षांतर कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाग में। कितना बन गया, 4/3। देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या बताए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, संलग्न बटा सम्मुख, संलग्न बटा सम्मुख। देखिए संलग्न बटा सम्मुख, तो जब तक हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे, समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम भी रख देते हैं। देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए बोला क्या है, ये के क्या संलग्न, ये के संलग्न का मान कितना है, 4 है। देखिए ये के संलग्न सटा हुआ यही ना है, ये भी है सटा हुआ संलग्न, ये मान कितना है, ये है 4। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए सम्मुख कितना दिया है, तो सम्मुख दिया है 3। देखिए ये के एकदम ठीक सामने है, देखिए ठीक सामने यही ना है, ठीक सामने कितना, इसका मान दिया है 3। देखिए
इसमें किसका किसका मान दे दिया है, आपका आधार का मान दे दिया है, आधार का मान दे दिया है और लंब का मान दे दिया। मान किसका निकालना है, तो अब हमें मान निकालना है कर्ण का। कभी भी किसी भुजा का मान निकालना है तो किस फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय पे निकालेंगे। देखिए एच निकालना है, कर्ण निकालना है, तो किस फॉर्मूला से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, चाहे स्क्वायर लिख करके क्या करेंगे, बाद में पक्षांतर करना ही पड़ेगा, उससे पहले डायरेक्ट उधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे, क्या बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्ण का तो वर्ग कर दिए थे, लेकिन अब देखिए पी का यहाँ पर क्या करेंगे, पी का वर्ग करेंगे प्लस बी, यानी कि आधार का भी वर्ग कर देंगे, एच तो रहेगा। पी का मान देखिए तो कितना दिया है, पी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का मान देखिए तो कितना दिया है, तो बी का मान दिया है 3, तो 3 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए एच रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, एच बराबर 16 9 कितना हो गया 25। 25 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5, डबल 5 है तो एगो जोड़ा लग गया तो एगो 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि एच का मान कितना आ गया 5, इसका मान आ गया है 5। अब देखिए ये तो क्या भुजा का मान निकला है, कर्ण का मान निकला है, अब हमें जांच करना है क्या कि दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए इसके जांच भी कर लेते हैं, चलिए इसका जांच कर लेते हैं। देखिए जांच क्या करना है, तो जांच करना है, देखिए 1 है माइनस के 10 स्क्वायर ए बटा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। देखिए एक है तो एक को रहने दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर ए, देखिए 10 का फॉर्मूला क्या है, देखिए 10 ए है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा संलग्न बटा सम्मुख, तो हम यहाँ पे चाहे तो संलग्न बटा सम्मुख लिख भी सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 10 का क्या होगा सम्मुख बटा संलग्न होगा, सम्मुख बटा में संलग्न। देखिए सम्मुख बटा संलग्न, इसका क्या करना है, तो करना है स्क्वायर, बटा में एक रहेगा प्लस ठीक वैसे ही सम्मुख बटा संलग्न, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर में क्या है कॉस ए। तो देखिए कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है संलग्न बटा कोण, संलग्न बटा कोण, इसका भी क्या कर देंगे, तो कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है सम्मुख बटा कोण, तो क्या लिखेंगे सम्मुख बटा में कोण, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो इसका रखना है मान। देखिए एक है, एक रहेगा माइनस सम्मुख, एक सम्मुख कितना है 3 है, 3 लिख दीजिए, बाटा संलग्न क्या है, तो संलग्न आपका है 4, तो 4 लिख दिया। चलिए इसका क्या करना है, तो करना है स्क्वायर, एक है एक रहने दीजिए प्लस सम्मुख वही 3/4, इसका भी क्या करना है, तो करना है स्क्वायर। संलग्न देखिए एक संलग्न, यहाँ पर क्या है एक संलग्न, देखिए तो क्या है 4 है, 4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस देखिए कोण कितना है, कोण दिया है 5, यहाँ पर देखिए सबका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस सम्मुख, देखिए एक सम्मुख क्या है 3 है, कोण है 5, इसका भी क्या कर दीजिए, तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक है एक रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, एक रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का
25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देखिए इसके बटा में 1 देंगे, इसके बटा में भी 1 देंगे। 16 और 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा? तो 16। देखिए तिरछा तिरछी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 माइनस के 9, फिर 16 और 1 कैल्शियम 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 16 प्लस के 9 बराबर में 25। 25 कैल्शियम आपका आ गया 25। जब नीचे वाला एक जैसा रहता है बाटा का जोड़ घटाव में तो ऊपर वाला भी एक जैसा। देखिए यहाँ पर 16 से 16 को क्या करेंगे? कटा देंगे। 16 को में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा 7। और 16 9 कितना होता है? तो होता है आपका 25 बराबर 16 को में से 9 गया तो 7 बटा में 25। देखिए बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो क्या लिख देंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इधर उधर हो गया है, तो आप सभी इसको क्या रुका के स्टॉप कर करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए और 2 प्रश्न है। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है? बोला ये त्रिभुज EBC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दुइये को मान दिया है तो तीसरा मान हमको अपने से निकालना पड़ेगा। कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है? दिया है tan a बराबर 1/√3। देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होगा? तो होगा सम्मुख बटा संलग्न। सम्मुख बटा संलग्न। चलिए एगो त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज हो गया, ये आपका हो गया A, B आपका समकोण है, ये आपका हो गया C। देखिए एक के सम्मुख, एक के सम्मुख कितना दिया है? तो सम्मुख दिया है 1। देखिए एक के सम्मुख कितना दिया है? तो दिया है 1। और संलग्न कितना दिया है? तो संलग्न दिया है √3। संलग्न कितना दिया है? √3। अब हमें देखिए निकालना क्या है? तो हमें कोण निकालना। देखिए आधार भी दे दिया और यहाँ पर क्या लंब भी दे दिया। अब क्या निकालना है? तो अब हमें निकालना है कोण। तो देखिए चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखिए यहाँ से निकालना है ना। फार्मूला लगेगा क्या? √3 का स्क्वायर। चलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हो सके आप लोगों को समझ में ना आए। देखिए h हो गया p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h का p का मान कितना? √3। तो √3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे प्लस b का मान 1 है, 1 का भी क्या कर देंगे? तो कर देंगे स्क्वायर। h तो रहेगा बराबर, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा? 3 और 3 और 1 4। h का मान कितना आ गया? इसका मान निकल के आ गया 4। अब देखिए इसमें पहला जो मान निकालना है ना, देखिए इसमें जो पहला निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए इसमें 1 नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। देखिए sin A का फॉर्मूला क्या लगेगा? सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा कोण। देखिए एक क्या? एक ठीक सामने, एक सम्मुख है, ये क्या है? तो सम्मुख है 1 बटा कोण कितना है? तो 4 इंटू है। चलिए cos C के संलग्न। देखिए cos का क्या होता है? संलग्न बटा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इधर जो इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो पहला लगेगा ना sin A का क्या हो जाएगा? सम्मुख बटा में कोण, और cos का क्या हो जाएगा? संलग्न बटा में कोण। अब देखिए अब देखिए cos C के क्या देखना है? तो संलग्न देखना है। C के संलग्न सटा हुआ क्या है? 1 है, और कोण क्या है? 4 है, तो 4 रहेगा प्लस cos A। फिर वही देखिए cos A का संलग्न क्या है? √3 है, और कोण क्या है? तो 4 है, गुणे sin C। देखिए C के सम्मुख, देखिए तो C के सम्मुख क्या है?
तो √3 है, और कर्ण क्या है तो 4 है। ये 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, प्लस है तो प्लस, देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, और 4 चौके 16, 16 16 कैल्शियम निकालेंगे तो 16, जब नीचे वाला एक जैसा तो ऊपर वाला भी क्या होता है तो एक जैसा होता है, ऊपर वाला भी क्या होता है ओहो हो कौन निकलोगा है कहाँ से ना है खाली करो वर्ग नहीं कले 4 बार तो 2 हुई, 2 दूना 4, जिससे बना देते हैं साइड में हट के बना देते हैं कौन तो है में टाइम ना लगी। चलो गए, देखिए यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर से रूट कट गया, तब इंच बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 प्लस 1 4। देखिए 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 2 गुणे 2, 2 क्या होगा 2 निकल जाएगा बाहर, जोड़ा लगा 2 आ गया बाहर। अब देखिए 1 नंबर जो प्रश्न है ना, अब हमें इसको हल करना है। देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या सम्मुख बटा कोण, ए के सम्मुख देखिए तो चलिए इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। देखिए ए के सम्मुख क्या है तो 1 है, ए के सम्मुख 1, और कोण क्या है तो 4, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि इंटू है गुण है। देखिए यहाँ पर क्या होगा cos सी के संलग्न कितना है 1, और कोण क्या है 4, प्लस cos ए यानी कि ए के संलग्न, देखिए ए के संलग्न कितना है √3 बटा में कोण कितना है 4, गुण है साइन सी के, देखिए सी के सम्मुख √3 और बटा में 4, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 चौका 16, प्लस देखिए प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और 4 चौके 16, 16 16 कैल्शियम निकालेंगे तो आ जाएगा 16, जब नीचे वाला एक जैसा तो ऊपर वाला भी क्या होगा एक जैसा। हेजिने तो 2 डला गया था, हेजिने 4 रखा गया था ना, भाई सब है ना सही बा। चलो ऐसे करो ना। देखिए एच का मान कितना आ गया 2, देखिए यहाँ पे कर्ण का मान कितना आ गया है 2 आ गया। चलिए अब 1 नंबर जो प्रश्न है ना इसको बनाते हैं। देखिए साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या सम्मुख बटा कोण। अब देखिए ए के सम्मुख देखिए तो क्या है, ए के ठीक सामने कितना है तो 1 है, तो 1, और देखिए कोण कितना है तो 2 है तो 2 लिख दिए, गुण है cos सी, cos का संलग्न बटा कोण। देखिए कोण क्या है कोण 2 है तो 2 को रहने दीजिए, और सी संलग्न, देखिए संलग्न कितना है, देखिए सी के संलग्न कितना है तो 1 है तो 1, प्लस cos ए के संलग्न कितना है √3 और कोण कितना है 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणा। देखिए साइन सी के सम्मुख देखिए तो ठीक इसके सामने कितना है √3 और बटा में कोण कितना है 2। देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 दूना 4, प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 दूना 4। देखिए बटा का जोड़ा हो गया, 4 4 कैल्शियम 4, और जब नीचे वाला एक जैसा तो ऊपर वाला भी एक जैसा, 3 1 4 और बटा में भी 4, 4 से 4 कट गया कितना आ गया 1। पहला का आंसर कितना आ गया तो 1 आ गया। देखिए इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 2 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। देखिए बीच में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या है इनटू है। देखिए cos का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं cos A बराबर होगा संलग्न बटा कोण, और साइन A बराबर होगा सम्मुख बटा कोण। देखिए चलिए देखिए cos A
कॉस का फॉर्मूला संलग्न बटा कर्ण। देखिए कर्ण 2 है तो चलिए 2 को हम लोग बाटा में रहने देते हैं। यहाँ पर गुण है, यहाँ पर भी क्या है सी है, तो यहाँ पर भी कर्ण आएगा तो 2 रहने देते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए कॉस ए से संलग्न देखना है, ए का संलग्न कितना है √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 हो गया। सी के संलग्न देखिए सी के संलग्न कितना है 1, तो यहाँ पर हो गया 1, माइनस है तो माइनस। देखिए इसमें भी कर्ण आएगा, चलिए जहां जहां कर्ण आएगा ना कर्ण को हम लोग 2 बैठा देते हैं। साइन ए देखिए ए के सम्मुख कितना है, ए के सम्मुख 1 है 1। साइन सी के सम्मुख कितना है √3, तो √3 गुणा करिए। √3 में 1 से तो √3, अब बाटा में 2 दूना 4 माइनस 3 √3, अब 2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम निकाले बाटा घटाव बने, 4 4 का एलसीएम 4, नीचे वाला 1 जैसा तो ऊपर वाला भी 1 जैसा। घटाएंगे तो 0 बाटा में 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 0। इसका आंसर आ गया 0। देखिए इसको हम छोटा कर लेते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको स्टॉप कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए ये कितना नंबर 9 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। त्रिभुज क्या बना लेते हैं पी क्यू आर, नाम क्या है पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी और कॉस पी का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन कोई बात नहीं। पी आर और क्यू आर को मिला के कितना दिया 25, दोनों को मिला के क्या दिया है 25। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए इसमें पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन पी आर प्लस में क्यू आर बराबर क्या कर दिया है 25। तो हम काम करते हैं यहाँ पर ना हमें क्यू आर बराबर क्या रख देते हैं, चाहे चलिए पी आर बराबर क्या रखते हैं। देखिए हमें निकालना है क्या, एगो का मान निकालेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर पी आर रहेगा बराबर 25 को रहने देते हैं, प्लस का क्यू आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू आर। देखिए पी आर का मान कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर यही ना है, क्या है 25 माइनस के क्यू आर। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्यू आर के क्यू आर। इसका मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर मान निकाले तो इसका मान निकल जाएगा, यहाँ पर मान निकाले तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए इसमें भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। देखिए एच यानी कि कर्ण का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस के क्यू आर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर पी का मान 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और बी का मान आधार यानी कि क्या क्यू आर, तो क्यू आर का भी क्या कर देंगे तो कर देंगे स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी का देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में होता है बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का क्या 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर ए आपका ए है और ये आपका बी है। हो गया बराबर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस देखिए 25 दूना 50 क्यू आर के क्यू आर प्लस में क्यू आर स्क्वायर बराबर में 25 प्लस के क्यू आर स्क्वायर। देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 625 माइनस यहाँ पर प्लस के 25 है ना, जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा। माइनस के 50 क्यू आर जो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस के 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 600 अब बराबर में 50 क्यू आर तो 50 क्यू आर। देखिए 0 से 0
कट गया, 5 एकम 5 और 12 पचे 60, यानी कि 12। देखिए क्यू आर बराबर क्या आ गया 12, क्यू आर बराबर कितना आ गया, तो आ गया आपका 12। देखिए यानी कि अब हमें मान निकल जाएगा, आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी आर बराबर क्या माने थे, पी आर बराबर क्या है 25 माइनस के क्यू आर, पी आर तो रहेगा बराबर 25 भी रहेगा, माइनस क्यू आर का मान देखिए तो कितना आया है, तो आया है 12। यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, 25 में से 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13, यानी कि पी आर बराबर कितना आ गया 13। देखिए इसका मान कितना आ गया 13 और इसका मान कितना आ गया तो 12, इसका मान आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, साइन पी और कॉस पी और टेन पी, क्या क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखिए हमें जो पहला निकालना है ना, वो निकालना है क्या, साइन पी। साइन पी फॉर्मूला क्या होगा, सम्मुख बटा कर्ण, नहीं सम्मुख बटा क्या हो जाएगा, हाँ कर्ण। देखिए P के सम्मुख यानी कि P के ठीक सामने देखिए तो कितना है, कितना है तो 12 है, 12। कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 13, कर्ण कितना है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कर्ण कितना है 13, तो आपका हो गया 13। अब देखिए साइन पी हो गया, अब क्या निकालना है, कॉस पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, तो इसका हो जाएगा संलग्न बटा कर्ण, संलग्न और बटा में कर्ण। देखिए P के संलग्न, P के सटा हुआ कितना है, तो यही भुजा है, यानी कि 5, अब कर्ण आपका दिया है 13, तो ये हो गया आपका 13। अब क्या निकालना है, ये भी निकल गया, अब क्या निकालना है, 10P निकालना है, 10P। 10P बराबर क्या होता है, सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न। देखिए P के सम्मुख कितना है 12 बटा संलग्न कितना है, तो है 5, यही आपका हो गया आंसर। देखिए 10 नंबर प्रश्न का यही आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट जो प्रश्न बचा हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट नंबर जो लास्ट है प्रश्न 11 नंबर, इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, देखिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले प्रश्न क्या है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। देखिए 10, देखिए 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। देखिए 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। अब देखिए इसमें क्या, यहाँ पर क्या 1 से कम, देखिए तो यहाँ पर क्या 1 से बढ़ा है क्या, देखिए यहाँ पर क्या है अपरिभाषित, यानी कि पहला क्या है असत्य है, पहला क्या है असत्य है, पहला असत्य आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा कितना है 5। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण और बटा में संलग्न, कर्ण बटा संलग्न। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। देखिए कर्ण कितना दिया है 12 और संलग्न कितना दिया है 5। देखिए ये सत्य है, क्योंकि जो कर्ण होता है ना हमेशा क्या होगा, आधार और लंब से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा सत्य, 2 नंबर आपका सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कभी भी क्या होता है, आधार और लंब से बड़ा होता है। देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर प्रश्न क्या है, कॉस से कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप थे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा, 3 नंबर क्या होगा, असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, देखिए कॉस से, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ पे कॉसेक का है, किसका है, कॉसेक का, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, कॉस का दिया, इसलिए क्या है, ये गलत है, असत्य है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट ए और क्या, कॉट का गुणनफल क्या ये होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट ए
और कॉट को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। ये भी क्या है, तो ये क्या है आपका असत्य है, ये भी क्या है आपका असत्य है। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए कितना है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। देखिए p का मान 4 और h का मान 3। h का मान कभी भी क्या होता है, p और b से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर h का मान क्या कर दिया, छोटा कर दिया, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी असत्य हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए प्रश्नावली 8.1 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करिएगा, उसका फिर से वीडियो आ जाएगा। और 8.1 यदि अभी तक आप लोगों ने 1.1, 1.2 एक चैप्टर का यानी कि जितना भी प्रश्नावली है ना अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक आप जाके वहां से देख सकते हैं। और बहुत जल्द प्रश्नावली 8.2 का आने वाला है, इसलिए यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।